गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सलाम आप सभी लोगों को। अशोक राय एंड राय चैनल स्वागत अभिनंदन करता है। आज आप लोगों के समक्ष मैं जिम्नास्टिक गेम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले किसी ने ठीक ही कहा है, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। मेरे दोस्त, समय को देखते हुए हम लोगों को इसकी तैयारी में पूरा तन मन धन लगाना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। जिम्नास्टिक के इतिहास के बारे में हम बात करें तो यह प्राचीन ग्रीस देश में युवा पुरुषों द्वारा नंगे शरीर के किए जाने वाले कई प्रकार के व्यायामों को जिम्नास्टिक कहा जाता था, क्योंकि ग्रीक भाषा में जिम्नोस शब्द नग्न का समानार्थी होता है। जिन स्थानों पर ये व्यायाम कराए जाते थे उन्हें जिम्नेशियम कहते थे। रोमन सभ्यता के अभ्युदय होने पर रोम राज्य में जिम्नेशियम को ज़्यादा सम्मान नहीं मिला। यहाँ जिम्नास्टिक को सैनिक प्रशिक्षणों से जोड़कर देखा जाता था। रूसो 1712 से 1778 ईस्वी में ने अपने समय में जिम्नास्टिक के महत्व को रेखांकित किया, जिससे यह खेल पूरे यूरोप में प्रचलित हो गया। रूसों के विचारों का प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा। सन 1776 ईस्वी में जोहेन फ्रीडरिक साइमन नामक जर्मन अध्यापक ने इस खेल का प्रशिक्षण देना शुरू किया, जिससे यह खेल जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हुआ। इससे जर्मन जाति की बड़ी शारीरिक उन्नति हुई। जर्मन जाति की शारीरिक उन्नति के प्रभाववश यह खेल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। अतः आधुनिक जिम्नास्टिक का जनक जर्मन को ही माना जाता है। जिम्नास्टिक मानवीय गतिशीलता और नृत्य के विभिन्न रूपों का सम्मिलित रूप है। स्पर्धात्मक जिम्नास्टिक 4 विभिन्न खेलों में बांटी जाती है। पहला महिला, दूसरा पुरुष की कलात्मक जिम्नास्टिक, तीसरा लयबद्ध जिम्नास्टिक और चौथा स्पोर्ट्स एक्रोबैटिक्स। हर खेल के उपकरण प्रदर्शन की शैली और निर्णय देने के आधार के अनुसार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। जहाँ तक पुरुषों की प्रतियोगिताएं जो होता है वह रिंग्स, 2 नंबर होता है समांतर बार पैरेलल बार्स, 3 नंबर होता है वॉल्ट, 4 नंबर होता है हॉरिजॉन्टल बार, 5 नंबर होता है पामेल हॉर्स और 6 नंबर होता है ग्राउंड जिम्नास्टिक। महिलाओं की प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। बीम बैलेंस, ग्राउंड जिम्नास्टिक, स्मैट्रिक बार और बाल्टिंग हॉर्स। ये 4 प्रकार की महिलाओं का प्रतियोगिता होता है। पुरुष एवं महिलाओं की इन उपकरणों पर पुरुष एवं महिलाओं की प्रतियोगिताओं में अनिवार्य एवं वैकल्पिक दोनों कसरतें होती है। जिम्नास्टिक टीम चैंपियनशिप में 8 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं और 2 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक की
अंक पद्धति में प्रत्येक अभ्यास के लिए 0 से 10 तक अंक लगाए जाते हैं। एक पॉइंट को आगे 10 भागों में बांटा जाता है। यदि निर्णायकों का पैनल 5 का हो तो उच्चतम एवं न्यूनतम अंकों को जोड़ दिया जाता है और मध्य के 3 अंकों का औसत लिया जाता है। यदि निर्णायकों का पैनल 3 का हो तो तीनों के अंकों का औसत लिया जाता है। स्पोर्ट्स एक्रोबैटिक्स जिम्नास्टिक का ऐसा रूप है जिसमें कलाबाजी और सामूहिक कसरत के 2 मुख्य वर्ग होते हैं। इसकी कोई अनिवार्य कसरत नहीं करनी होती है। इस शाखा के सभी पहलुओं का नियमन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एक्रोबैटिक्स संघ करता है। इस संघ की स्थापना सन 1973 ईस्वी में हुई थी। जहाँ तक मापन एवं नियमन की बात है तो जिम्नास्टिक जो है वह मानवीय गतिशीलता और नृत्य के विभिन्न रूपों का समाहित रूप है। जिम्नास्टिक क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। पहला, वॉल्ट की लंबाई और ऊंचाई। लंबाई 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच जो होता है वॉल्ट की लंबाई होता है। ऊंचाई लंबाई की बात करें तो 4 फुट 5 इंच होता है। पामेल हॉर्स की लंबाई और ऊंचाई और लंबाई 5 फुट 4 इंच, ऊंचाई 3 फुट 10 इंच होता है। रिंग्स की बात करें तो रिंग्स उपकरण की ऊंचाई जो होता है 19 फुट 2 इंच होता है। रिंग्स उपकरण की चौड़ाई जो होता है 9 फुट 2 इंच होता है। रिंग्स की जमीन से ऊंचाई जो होता है वो 8 फुट 2 इंच होता है। दोनों रिंग्स की एक दूसरे से दूरी जो होता है वह 1 फुट 8 इंच होता है। रिंग्स का व्यास जो होता है वह 7.1/8 इंच होता है। समांतर बार जो इसका होता है, समांतर बार जमीन से ऊंचाई 6 फुट 6 इंच होता है। दोनों बारों की लंबाई जो होता है 11 फुट 5 इंच होता है। दोनों बारों में एक दूसरे से दूरी जो होता है 1 फुट 4.34 इंच होता है। जहाँ तक हॉरिजेंटल बार की बात करें तो हॉरिजेंटल बार की लंबाई जो होता है वो 7 फुट 10 इंच होता है। जमीन से ऊंचाई इसका 8 फुट 2 इंच होता है। एसमेट्रिक बार की बात करें तो एसमेट्रिक बार की जो लंबाई होता है 11 फुट 5 इंच होता है। एसमेट्रिक बार के लंबे बार की लंबाई जो होता है वह 235 से 240 सेंटीमीटर होता है। एसमेट्रिक बार के छोटे बार की लंबाई जो होता है वह 140 से 160 सेंटीमीटर होता है। दोनों बारों की एक दूसरे की दूरी जो होता है 1 फुट 5.1/8 इंच होता है। जहाँ तक बीम की बात करें तो बीम की लंबाई जो होता है 16 फुट 3 इंच होता है। बीम की जमीन से ऊंचाई जो होता है वह 3 फुट 11 इंच होता है और बीम की मोटाई जो होता है वह 4 इंच होता है। तो मेरे दोस्त, अभी हम लोग जिम्नास्टिक का इतिहास के विषय में जाना। अब हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो है वह है, आधुनिक जिम्नास्टिक का जनक किस देश को माना जाता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ हिस्ट्री में, आधुनिक जिम्नास्टिक का जनक जो है वह जर्मनी को माना जाता है। दूसरा है, किस जर्मन अध्यापक ने 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण देना शुरू किया था? तो 2 नंबर जो है 2 का आंसर है जोहान फ्रीडरिक साइमन। जोहान फ्रीडरिक साइमन ने 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण देना शुरू किया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, जिस जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल कब किया गया है या नहीं? तो भाई इसका क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक का जो है
ओलंपिक में शामिल आपका नहीं किया गया है, सॉरी हाँ किया गया है। इसका उत्तर है जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल किया गया है या नहीं। तो भाई इसका उत्तर है जिम्नास्टिक को ओलंपिक में भी शामिल कर लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता केवल पुरुषों के लिए होता है, पुरुषों की है। तो इसका ऑप्शन है रिंग्स, ग्राउंड जिम्नास्टिक, बीम बैलेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रिंग्स जो होता है वह केवल पुरुषों के लिए होता है। रिंग्स जो होता है वह केवल पुरुषों के लिए होता है। अब आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समानांतर बार पैरेलल बार्स की लंबाई गुना ऊंचाई कितना होता है। तो 5 का जो क्वेश्चन का आंसर है वह होगा 350 गुने 195 सेंटीमीटर जो होता है बार का लंबाई और ऊंचाई होता है। हॉरिजॉन्टल बार की चौड़ाई गुना ऊंचाई कितना होता है। तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा 240 गुने 275 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए बीम की लंबाई गुने चौड़ाई कितना होता है। तो महिलाओं के लिए जो होता है वह 5 मीटर गुने 10 सेंटीमीटर होता है। जहाँ तक 8वां क्वेश्चन है, पामेल हॉर्स की लंबाई और ऊंचाई कितना होता है। तो पामेल हॉर्स की लंबाई ऊंचाई जो होता है वह होता है 160 गुने 115 सेंटीमीटर। 9 नंबर है, जिम्नास्टिक की हर कसरत में कितने तक अंक प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 से 10 अंक दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों एवं महिलाओं की कलात्मक जिम्नास्टिक में वर्गाकार फ्लोर की एक भुजा कितने मीटर की होती है। तो एक भुजा जो होता है वह होता है 12 मीटर का। 11 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक की टीम चैंपियनशिप में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जिम्नास्टिक की टीम चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह होता है आपका 8, जिसमें 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं और 2 अतिरिक्त हो रहते हैं। 12 नंबर है, जिम्नास्टिक का ऐसा रूप कौन सा है जिसमें कलाबाजी और सामूहिक कसरतों के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन है रिंग्स, बीम बैलेंस, स्पोर्ट्स एक्रोबेटिक्स, लयबद्ध जिम्नास्टिक। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो होगा उत्तर वह है स्पोर्ट्स एक्रोबैटिक्स जो होता है यह कलाबाजी और सामूहिक कसरतों का 2 रूप होते हैं। कौन सा उत्तर होगा स्पोर्ट्स एक्रोबैटिक्स। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एक्रोबैटिक्स संघ की स्थापना कब हुई। तो भाई इसकी स्थापना आपका ऑप्शन है 1963, 1973, 1983 और 1993। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एक्रोबैटिक्स संघ की जो स्थापना हुआ है वह हुआ है 1973 ईस्वी में। मेरे दोस्त, जैसा कि हम लोग अब जिम्नास्टिक का जो इतिहास था और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, हम लोग जो मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं। इसके बाद जो वाला जो क्लास होगा वो हमारा मुक्केबाजी का होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें तथा इसे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।